Assalamu alaikum ji, welcome to my channel English with Binta Mubarak Ali. If you are new on my channel, so don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell notifications so you never miss an opportunity to explore fascinating ideas with us. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे टॉपिक इज यूज़ ऑफ नाउन। अब इंग्लिश में सोचना और बोलना बिल्कुल आसान होगा। आज के इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि आप इंग्लिश में कैसे सोचेंगे और जो सोचेंगे उसे बोलेंगे कैसे। ठीक है, देखें, ऐसे 1000 नाउन्स हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन आपने उन्हें अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है आज मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक में। अब देखें, आप ऑफिस में हैं, बैठे हुए हैं एक कुर्सी पे। अब कुर्सी को क्या कहते हैं? चेयर। कुर्सी क्या है? नाउन है ना। कुर्सी को क्या कहते हैं? चेयर। आपके सामने एक पेन होल्डर है जिसमें आप पेन रखते हैं। ठीक है, ये क्या है? नाउन। आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में एक पेन अवेलेबल है। अब ये पेन क्या है? नाउन। ठीक है, आपके सामने एक मेज़ है। मेज़ को क्या कहते हैं? टेबल। मेज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेबल। अब आप घर में हैं, आप बैठे हुए हैं सोफ़े के ऊपर। सोफ़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउच। क्या कहते हैं? काउच। अब आप लेटे हुए हैं पलंग पर। पलंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेड। आपने ऊपर बिस्तर ओढ़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। अब आप किचन में जाते हैं तो किचन की चीज़ों की तरफ हम लोग आते हैं। आप खाना खा रहे हैं, आपके राइस हैं। राइस किसे बोलते हैं? चावल को। प्लेट के अंदर है, आप खा रही हैं किसके साथ? स्पून। ठीक है, अब आप बेड पे लेटे हुए हैं और बेड की एक साइड पे दराज है। ठीक है, दराज को क्या कहते हैं? ड्रॉ। क्या कहते हैं? ड्रॉ। ठीक है, अब आपकी बेड के बिल्कुल सामने एक अलमारी है। अलमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबिनेट। क्या कहते हैं? कैबिनेट। अब आपने सर रखा हुआ है तकिए के ऊपर। तकिए को क्या कहते हैं? पिल्लो। क्या कहते हैं? पिल्लो। अब आप चाय बना रही हैं केतली के अंदर। ठीक है, केतली को क्या कहते हैं? केटल। क्या कहते हैं? केटल। ठीक है, अब आप अपने बाल बना रहे हैं। बाल बनाने वाली कंघी को क्या कहते हैं? कॉम्ब। क्या कहते हैं? कॉम्ब। ठीक है, आप मुंह धो रहे हैं। ठीक है, साबुन को क्या कहते हैं? सोप। ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। आपने जस्ट करना क्या है जी, इनका अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अपनी डेली रूटीन की कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करना है। ये आपका स्टार्ट है। ये बेसिक नाउन्स हैं। आप इन बेसिक नाउन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। ये फर्स्ट स्टेप है। आप इस स्टेप को लेंगे तो आप ग्रेजुअली बोल सकेंगे। अब इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ देखते हैं कि एक्चुअली प्रीपोजिशन हम लोग कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शूज़ ढूंढ रहे हैं, हमारे शूज़ पड़े हुए हैं टेबल के नीचे या बेड के नीचे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर दी टेबल, अंडर दी बेड। क्या बोलेंगे? अंडर दी बेड या अंडर दी टेबल। ठीक है, अब रिमोट ढूंढ रहे हैं, रिमोट नहीं मिल रहा। रिमोट कहाँ है? कंबल के नीचे, तो कंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैंकेट। अंडर दी ब्लैंकेट। क्या बोलेंगे? अंडर दी ब्लैंकेट। ठीक है, या फिर तकिए के नीचे है तो क्या बोलेंगे? अंडर दी पिलो। क्या बोलेंगे? अंडर दी पिलो। ठीक है भाई, तकिए के नीचे नहीं है, तकिए के करीब है तो क्या बोलेंगे? नियर द पिलो। क्या बोलेंगे? नियर द पिलो। अगर वो कंबल के करीब है तो बोलेंगे नियर दी ब्लैंकेट। ठीक है, और अगर वही रिमोट कंट्रोल साथ वाली ड्रॉर के ऊपर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन द ड्रॉर। क्या बोलेंगे? ऑन द ड्रॉर। ठीक है, अगर यही रिमोट टेबल के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? ऑन दी टेबल। क्या बोलेंगे? ऑन दी टेबल। ठीक है, अगर सोफे पे पड़ा हुआ है तो कहेंगे ऑन द काउच। क्या कहेंगे? ऑन दी काउच। ठीक है, अगर यही रिमोट ब्लैंकेट के ऊपर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन दी ब्लैंकेट। अब हम लोग किचन में जाते हैं पानी का जग लेने के लिए, तो पानी का जग पड़ा हुआ है शेल्फ के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे ऑन दी शेल्फ। क्या बोलेंगे? ऑन दी शेल्फ। अगर वही जग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो बोलेंगे ऑन दी टेबल। क्या बोलेंगे? ऑन दी टेबल। अगर वो टेबल के नज़दीक पड़ा हुआ है तो कहेंगे नियर दी टेबल। आज इस टॉपिक में हमने नाउन के साथ 3 प्रीपोजिशंस का भी यूज़ किया है, अंडर, नियर, ऑन। अंडर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ के नीचे। ठीक
ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे पड़ी हुई है तो तब हम लोग अंडर वर्ड यूज़ करते हैं। नियर वर्ड हम लोग करीब की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि ये चीज़ उसके करीब पड़ी हुई है, ठीक है। ऑन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस एरिया को टच कर रही हो, उसके ऊपर पड़ी हो, ठीक है। होप्सो कि आज के टॉपिक की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।